तो ये जिक्र खत्म होने वाला नहीं, ये कोशिश है। और ये जो आज हमारी कौम के नौजवान जो निकले हुए हैं हुजूर के नाम पर, हर मोहल्ले में बैनर लगे हुए हैं आई लव मोहम्मद, हमारे माथे की पट्टियों पर भी यही जुमला है। बहुत सारे लोगों ने टी शर्ट तैयार करा ली, बैनर लगे हुए हैं, फ्लैक्स लगे हुए हैं, रैलियां निकल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। हुजूर की मोहब्बत में एक ईमान वाले को जर्रे के बराबर समझौते की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। और जहां जर्रे के बराबर कोई थोड़ा सा जो है हल्का मामला हो ना, यकीन जानिए वो बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो जर्रे के बराबर, यहाँ एक जर्रे के बराबर, एक जर्रे के बराबर कोई भी समझौते के हवाले से इंसान सोच भी नहीं सकता। बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने औलाद से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, जमीन जायदाद से ज्यादा, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। हमने ये देखा नामूस रिसालत का जब मसला आया, बहुत सारे लोगों ने अपनी औलाद को पकड़ के घर में अंदर कर लिया। समझे? बड़ी माजरत के साथ ये आवाज हमारी माँ और बहनों तक भी जा रही होगी। कितनी माँ और बहनों ने अपने बेटों को कसम दे दी घर से निकलेगा नहीं। कितने वालिद अपने सर की टोपियां औलाद के कदमों में रखने लग गए, बेटा तू घर से नहीं निकलेगा। औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन याद रखिएगा ये बुज़दिलों की अलामत है, आशिकों की अलामत नहीं है। बुज़दिल हमेशा ऐसा काम करते हैं। तारीख में हमारे सामने ऐसी माएँ भी जिंदा हैं। जंग उहद के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये खबर मशहूर कर दी गई थी कि माज़ अल्लाह दुश्मनान इस्लाम ने अल्लाह के महबूब को शहीद कर दिया। जब ये खबर आम हुई तो मदीने की एक खातून दौड़ गई और आने लगी उहद के दामन में। रास्ते में हुजूर के एक जानिसार मिले, कहा ये बता रसूलुल्लाह, ये बताइए रसूलुल्लाह कैसे हैं? कहा तुझे मालूम भी है तेरे वालिद शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिक्र नहीं, आगे बढ़ गई। दूसरे मिले, कहा ये बता रसूलुल्लाह कैसे हैं? कहा तुम्हारा शोहर शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आगे बढ़ी, तीसरे जानिसार मिले, कहा ये बता रसूलुल्लाह कैसे हैं? कहा तुम्हारा भाई शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाह पढ़ा, आगे बढ़ गई। चौथे ने कहा था तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। एक औरत की जिंदगी में 4 रिश्ते होते हैं, बाप का, भाई का, शौहर का, बेटे का। ये 4 रिश्ते हैं जो उसके सरपरस्त होते हैं। चारों के शहीद होने की खबर मिली, मगर उन्होंने कहा ये बताओ रसूलुल्लाह कैसे? गौर तो कीजिए, बाप के जनाजे की खबर मिल रही है मगर आंसू नहीं है। शौहर के जनाजे की खबर मिल रही है मगर कपड़े नहीं फाड़े हैं। भाई की शहादत की खबर मिल रही है मगर आंख में आंसू नहीं आया। बेटे की शहादत की खबर मिली है मगर रसूलुल्लाह का जिक्र न भूली है। जब मैदान उहद में पहुंची, किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह खैरियत से है, तो उसने अपने अंदाज में कहा था छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। अगर अल्लाह का रसूल सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा सलामत है, हमारी जिंदगियां सलामत है। मोमिन ऐसे ही होते हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं मेरा बेटा घर से निकलेगा तो मेरे बेटे को मार दिया जाएगा, मेरा बेटा घर से निकलेगा तो मेरे बेटे का नाम आ जाएगा, मेरे बेटे के नाम मुकदमा लिख दिया जाएगा। कभी भी मुस्तफा जान रहमत के गुलाम इस बात की परवाह नहीं करते हैं। गुलाम
गुलाम कैसे होते हैं? गुलाम वो होते हैं जिन्होंने ताजुश्शरिया का पढ़ाया हुआ सबक पढ़ा है। और ताजुश्शरिया ने दुनिया से जाते जाते आशिकों को सबक क्या पढ़ाया? जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आ जाए तो जमाने में ऐलान कर देना, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज फिर ये कोशिश की जा रही है हुजूर का जिक्र खत्म हो जाए। इस बात से तो मुतमईन हो जाइए, ये जिक्र न कभी खत्म हुआ है और न कभी खत्म होगा। ये जिक्र तो रहेगा। ये जिक्र है तो कायनात है, ये जिक्र न हो तो कायनात न हो, ये रोशनी न हो, ये निजाम न हो, ये दुनिया न हो। और इमाम इश्क मोहब्बत की जबान में कहूँ तो ये भी कहा जा सकता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन फजीलत अपनी जगह, शान अपनी जगह। लेकिन आज कौम मुस्लिम के जवानों को अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। खाली आप एक रात के जलसे में नारा लगा के इनकलाब नहीं पैदा कर सकते, खाली एक दिन जलसा करके तब्दीली नहीं आएगी। ये मामला, ये इनकलाब एक दिन का नहीं है। जब तक हुजूर के गुलाम 365 दिन गुलामी का सबूत पेश नहीं करेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। आज हमारी कौम के लोग ये चाहते हैं हम मिंबर पे जज्बाती बातें करें, वो भी अच्छी लगती हैं कभी कभी हुजूर की नामूस के लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि प्रैक्टिकल हो जाइए। ये जो आज आपको कोशिश करनी पड़ रही है ना आज के जमाने में, आप बैनर लिए खड़े हैं, कितने लोगों ने अपने सीने पे बैनर चिपका लिया। मैं उनसे बड़ी मोहब्बत, काम बहुत अच्छा है, लेकिन काश के ये आई लव मोहम्मद जो आपकी टी शर्ट पे है, काश के ये दिल में होता, काश के ये दिल में होता। अगर आई लव मोहम्मद कौम मुस्लिम के जवानों के दिल में होता तो कितने शराब के ठेके बंद हो गए होते, कितने जिना के अड्डे बंद हो गए होते, कितनी बेटियों की आबरू सलामत होती, कितने बूढ़े माँ बाप रो नहीं रहे होते, कितने मस्जिदों के इमाम बेयारो मददगार न छोड़े जाते। आज हमारी कौम के जवान टी शर्ट पर लिख कर कह रहे हैं, मुझे हुजूर से जान से ज्यादा मोहब्बत है। जिस कौम का जवान मस्जिद के जो है सबको खाली कर दे, वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे कर सकता है? जिस कौम के जवानों के हाथ में शराब की बोतल हो, वो रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार कैसे हो सकते हैं? जिस कौम के जवान जिना करने के आदी हो जाएं, वो रसूलुल्लाह के गुलाम कैसे हो सकते हैं? जिस कौम के जवान रात के 4 बजे तक गैर महरम लड़कियों से फोन पर बात करें, वो रसूलुल्लाह के दीवाने और वफादार कैसे हो सकते हैं? जिस कौम के जवान अपने बूढ़े माँ बाप के फर्मा बरदार न रहे, उनकी शान में तौहीन करने लगे, वो रसूलुल्लाह के फर्मा बरदार कैसे हो सकते हैं? जिस कौम के जवान के सीने में मिल्लत का दर्द न हो, वो कैसे ये कह सकते हैं कि हम हुजूर के नाम पर जान दे देंगे? अरे तुम्हें हीरो देखना है, तुमने तारीख में हीरो की हिस्ट्री हमारे उलमा से सुनी भी है, और हमने 1-2 साल में हीरो अपने माथे की आंखों से देख भी लिए हैं। हमने देखा है फलस्तीन की सरजमीन पर, हमने हीरो देखे हैं। हमने देखा पिछले साल रमजान के महीने में बमबारी की गई, मस्जिदें गिरा दी गई, घर गिरा दिए गए, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए, तरावी हुई, नमाज हुई, और नमाज के बाद फलस्तीन के जवानों ने कहा था, ऐ दुनिया वालों याद रखना, ऐ दुनिया वालों सजदे हो रहे हैं, नमाजें अदा की जा रही है, छोटी सी बच्ची का लाशा निगाहों के सामने है, मगर तारीख याद रखेगी, सजदा कज़ा नहीं है, नमाज कज़ा नहीं है, तरावी कज़ा नहीं है, तिलावत कज़ा नहीं है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में।
देख लीजिए, ये कोई तकरीरी बात नहीं है, ये सब सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये कोई तकरीरी बात नहीं है, महसूस करना पड़ेगा। ये जो आज हमारी कौम के जवान व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं, किसका? नाचने वालों का, गाने वालों का, क्रिकेट वालों का स्टेटस लगाया जा रहा है। मैं एक जुमला आपसे कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, हुजूर के गुलामों का स्टेटस इतना कमजोर और इतना डाउन नहीं है कि जिसको चाहे स्टेटस पे लगा दें। याद रखिएगा, तुम्हारा स्टेटस देखने से, व्हाट्सएप के स्टेटस से दुनिया तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लेती है कि तुम्हारा स्टेटस कितना डाउन है और कितना ऊपर है। मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए नाचने वाले कभी हीरो नहीं हो सकते। हमारा हीरो देखना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लो, हमारा हीरो देखना है तो मोहम्मद बिन कासिम को देख लो, हमारा हीरो देखना है तो औरंगजेब आलमगीर को देख लो, हमारा हीरो देखना है तो अर्तुगरुल गाजी को देख लो, उस्मान गाजी को देख लो, टीपू सुल्तान को देख लो, जिसने जमाने से कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हमारे हीरो नाचने गाने वाले किसी दौर में नहीं थे, किसी भी दौर में हमारे हीरो नाचने और गाने वाले नहीं थे। हम कहते हैं हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में है, हुजूर का इश्क हमारे दिल में है। अंदाज क्या है हमारा? कहाँ हैं हम? क्या तरीका है हमारा? ये जो आज हम बैनर लगाए हुए हैं, काश के हमने टी शर्ट पे न लगा के इसको हकीकी माना में दिल में जगा दिया। काश कि हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में होती। और एक बात आपको बताऊं, ये जो नाम हमारे नबी का डाउन करने की और ख़त्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या मसला है? ये जो नाम डाउन करने की कोशिश की जा रही है, मालूम है आपको क्यों की जा रही है? शराब वाले को, किसे? आपके ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, इसलिए पूरा जलसे का मिजाज खराब हो जा रहा बार बार। आपको मालूम है, एक शराब के ठेके वाले को हुजूर की जात से तकलीफ क्यों है? कभी गौर किया आपने? एक शराब के ठेके वाले को हमारे आका की जात से तकलीफ क्यों है? कभी गौर किया आपने? शराब वाले को तकलीफ, शराब के ठेके वाले को तकलीफ हमारे आका की जात से सिर्फ इसलिए है, सिर्फ इसलिए है कि अगर इसने मोहम्मद अरबी के इश्क का नशा पी लिया तो दुनिया की शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। तकलीफ इसलिए है कि अगर ये रसूलुल्लाह का दीवाना बन गया, हुजूर का शदाई बन गया, हुजूर की मोहब्बत की शराब पी ली तो दुनिया की शराब की तरफ देखेगा भी नहीं, दुनिया की शराब की तरफ आएगा भी नहीं। आपको मालूम है, इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में जब शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था, ऐलान जारी नहीं हुआ था, वही नाजिल नहीं की गई थी कि शराब हराम है। उस ज़माने में शराब पानी की जगह पी जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक लोग शराब पीते थे, उठते बैठते शराबी हाल था। उस जमाने में जब अल्लाह की तरफ से ये ऐलान नाजिल नहीं किया गया था कि शराब हराम। ईमान वाले कैसे होते मालूम है आपको? आपको 10 साल हो गए ये जानते हुए। जो लोग शराब पीते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये नशा हराम है। और याद रखिएगा, एनर्जी ड्रिंक बता के शराब पीने वाले हजरात भी आज हमारे दरमियान। नाम बदल देने से शराब की हुर्मत कम नहीं होती है, नाम बदल देने से हुक्म बदलेगा नहीं। याद रखिएगा, अगर खुदा न चाहे तो कोई एनर्जी और ताकत नहीं आएगी।
और खुदा अगर ताकत देना चाहे तो कमजोर से मच्छर को भी बादशाह वक्त के मुकाबले में खड़ा कर देता है। ताकत देने वाली जात तो मेरे रब की है। अब जरा गौर कीजिए, आज हो क्या रहा है? दुनिया की ये कोशिश है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हुजूर का इश्क अपने दिल से निकाल दें, यही कोशिश जारी है। और हम क्या कर रहे हैं? इस मिशन में दुनिया को कामयाब होने दे रहे हैं। हम ऐलान ये कर रहे हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप ज़रा संजीदा होकर ये सोचिए कि हमने हुजूर का दामन पकड़ा कब? आपने लब्बैक का नारा बहुत शौक से लगाया, लगाना चाहिए, हम सब लगाते हैं, लेकिन कभी इसके तर्जमे पर गौर किया आपने? लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। क्या मतलब है? मैं हाजिर हूँ, आपके नाम पर हाजिर हूँ, आपके हुक्म पर हाजिर हूँ, आपके लिए हाजिर हूँ, आपके लिए सब कुछ कुर्बान है मेरे आका फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हम क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कभी सोचिए आप कहाँ हाजिर हैं? कभी सोचिए आप नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन सिर्फ नारा नहीं, इसके तर्जुमे पर गौर कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। कहां हाजिर है? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है, मस्जिद में तो हाजिर नहीं है आप। क्या रसूलुल्लाह से भी अहदे वफा नहीं करेंगे? क्या या रसूलुल्लाह से भी झूठा वादा करेंगे? या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं, और आप हाजिर नहीं हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या ईमान वाले ऐसे होते हैं? क्या गुलाम ऐसे होते हैं? हरगिज़ नहीं, गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। गुलामों ने एक गलत, हमारे यहाँ एक गलत आदत छोड़ने के लिए क्या कहते हैं? अरे हजरत क्या करें, बस छूटती नहीं है, क्या करें, ये गलत आदत लगी, आदत पड़ गई, बहुत ज़माना हो गया, अब इतनी जल्दी थोड़ी छूट जाएगी, छूटती नहीं है। याद रखिए, हुजूर के ग़ुलामों ने बुरी आदत नहीं, हुजूर के लिए दुनिया छोड़ दी है। एक बुरी आदत नहीं, बुरी आदत नहीं, हुजूर के लिए दुनिया छोड़ दी है। क्या नाम नहीं सुना हजरत हंजला का? क्या नाम नहीं सुना हजरत हंजला का? शादी के लिए जा रहे थे, मगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जब मुनादी ने निदा दी थी, दौड़ के गए, शहीद हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे थे, फरमाया मेरे हंजला को फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया है। हम कहाँ हैं? हम कह रहे हैं या रसूलल्लाह दामन नहीं छोड़ेंगे। आप जरा गौर कीजिए, कितने परसेंट लोग हैं हमारे यहाँ तरावी पढ़ने वाले? कितने परसेंट लोग हैं रमजान में हमारे यहाँ फजर की नमाज पढ़ने वाले? ये उलमाए किराम बैठे, पूछ लीजिए। ज़ोहर में अगर 10 सफ़े होती हैं तो फजर की नमाज में रमज़ान में भी 3 सफ़े होती हैं। ये जो 7 सफ़ों के लोग हैं, 200, 400, 500, ये सहरी खा के, अजान जब होती है पानी पी के, रोज़े की नियत करके, 5-6 मिनट का वक्त होता है सहरी के ख़त्म और अजान के दरमियान। जो कौम नमाज फ़जर के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद पहला हराम काम फ़जर की नमाज छोड़ दी, जो कौम फजर की नमाज रमज़ान के महीने में भी छोड़ दे और वो कहे क्या बात है, आज हमारे मुक़द्दर में ज़िल्लत और रुसवाई लिखी है, नहीं मेरे अजीज़ों, ज़िल्लत और रुसवाई सिर्फ हमारे कारनामों की वजह से लिखी है। अब बताइए कि ऐसा होता है या नहीं होता है? यही है आज हाल। और मगरिब की नमाज के बाद नमाज तरावी में देख लीजिए, कितने लोग आज की तारीख़ में ऐसे हैं, वो तलाश करते हैं शहर में अलम तरह से तरावी कहाँ होती है। आपने कभी देखा आपके मोहल्ले की मस्जिद में? आपने गौर किया होगा, जो मोहल्ले की मस्जिद में 50 साल से नमाज पढ़ रहे, जिनकी उम्र 60 साल है, वो 60 साल की उम्र में खड़े होके 2 पारे मुकम्मल सुन रहे हैं शौक से। और 18, 20 साल, 22 साल के जवान ये तलाश कर रहे हैं कि अलम तरह से तरावी कहाँ होती है।
और अलम तरह से तरावी पढ़ाने वाले इमाम साहब कभी तरावी से पहले या बाद में मिल जाएं तो कहते हैं हजरत ज़रा सी रफ्तार बढ़ा दीजिए, बहुत हल्के पढ़ते हैं आप, बहुत ताख़ीर हो जाती है, फला मोहल्ले की मस्जिद में तरावी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये बात सुन के आपको मज़ा तो आ रहा होगा, आपका हंसने का भी दिल कर रहा होगा, लेकिन याद रखिए अपने ईमान का जायज़ा लीजिए, आप कहाँ खड़े हुए हैं। क्या हम नारा लगाने से हुजूर के वफादार हो जाएंगे? क्या हम आई लव मोहम्मद ज़बान से कहने से हुजूर के वफादार हो जाएंगे? हुजूर के गुलामों का अंदाज ये नहीं है। हुजूर के गुलामों का अंदाज क्या होता था? पूछिए डॉक्टर इकबाल से। डॉक्टर इकबाल ने कहा हुजूर के गुलामों का अंदाज ये होता था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने। मैं अर्ज कर रहा था फलस्तीन की सरजमीन पर, उसी ज़माने में एक इंटरव्यू लिया गया, मीडिया की टीम आ गई और एक जवान को इशारा किया, वीडियो मौजूद है आप देख सकते हैं, जवान को इशारा किया, करीब बुलाया। अब जाहिर है हालात ऐसे थे कि वो न्यूज़ उस वक्त की पूरी दुनिया में हर चैनल पर दिखाई जा रही थी। तो उस नौजवान ने क्या किया, रुमाल लेकर अपने चेहरे पर लगा लिया, शायद एहतियात में कि मैं बयान दूं और मेरी शनाख्त और मेरी पहचान ना हो सके दुनिया के सामने। उसने रुमाल लगा लिया, बयान देने लगा मीडिया के सामने। माएँ कैसी होती थी, आज हमारी माएँ रोक रही हैं, नहीं तेरा नाम आ जाएगा, मैंने बड़ी मोहब्बत से बड़ी परेशानियों से पाला है। क्या फ़लस्तीन की माओं से ज़्यादा परेशानियां उठाई हैं दुनिया की किसी माँ ने? मगर हाल ये था, जब वो जवान अपने चेहरे पे नकाब डाल के बयान दे रहा था, माँ दौड़ती आई, गुस्से में दूर से चीखती चिल्लाती हुई, जालिम तू दुनिया के सामने चेहरे पे नकाब लगा के बयान क्यों देता है? चेहरे से नकाब हटा दे ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम बुज़दिल नहीं होते हैं, बहादुर होते हैं। चेहरे पे नकाब लगाना नहीं है, नकाब हटा दे ताकि दुनिया को पता चल जाए हुजूर के गुलाम बुज़दिल नहीं, बहादुर होते हैं। ये माएँ थी जिनका किरदार इस लेवल का था। आज अगर वालिदैन न डराएं तो ख़ानदान वाले शिकायत लेकर आते हैं, ख़ानदान वाले न डराएं तो मोहल्ले वाले लोग शिकायत लेकर आते हैं, घर में अपने लड़के को संभाल के रखिए, बहुत ज़्यादा कदम आगे बढ़ा रहा है, कहीं ऐसा ना हो दिक्कत हो जाएगी, इस तरह की बात बाहर चल रही है। मैं कहता हूँ हुजूर का तुमने कलमा पढ़ा है तो हुजूर का कलमा पढ़ा है तो याद रखिएगा, इस कलमे का सिर्फ मतलब यही है कि जब बंदा ये कलमा पढ़ लेता है तो दुनिया का सारा खौफ अपने दिल से निकाल दे। तुमने कलमा किसका पढ़ा है? मोहम्मद अरबी का। हमने किसी दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ा, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है। आज हालात हमारे मुल्क में दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। मैं ये जुमला बारहा कहता हूँ, बड़ी तादाद में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारे जवान यहाँ सुन रहे हैं। आपको मालूम है कुछ लोगों को इस नारे से भी बड़ी तकलीफ़ है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे से भी बड़ी तकलीफ़ है, और बल्कि कुछ लोगों ने तो इसके खिलाफ बयान दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, मरो तो सही, कब्र में पता चलेगा, कब्र में ये राज खुल जाएगा। किसी ने व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर से कहा था ना, हम अपनी सारी FIR वापस लेने के लिए तैयार हैं। गुलामों ने कहा था नहीं, अब ये तो कफन के साथ दफन की जाएंगी, ये राज कयामत के मैदान में खुलेगा, जीता कौन है हारा कौन। तुमने क्या सोचा था व्हील चेयर पे बैठने वाले की आवाज दबा दोगे? कहीं नहीं जाएगी। मोहम्मद अरबी के गुलाम जब खड़े होते हैं उनकी आवाजें दुनिया में कितनी तेज जाती है। फैजाबाद के धरने
करने में दिसंबर की सर्दी में उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल हो शुखरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बहुत सारे मौके आए, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, बस आखिरी मरहले में चल रहा हूं, तवज्जो है आपकी। बहुत सारे मौके आए। उस मर्द कलंदर को एक बार घसीटा गया जेल ले जाने के लिए। तो आम तौर पर जब किसी को जेल ले जाना हो तो वह मंदा ज़ाहिर है खुश नहीं होता, रो रहा होता, और वो भी घसीट के ले जाते हुए। पर उस आशिके सादिक का अंदाज ये था, वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आपको मालूम है आज हमारे यहाँ लड़ाई किस बात की है? मेरा नाम आ जाए पोस्टर में, मेरा नाम छोटा क्यों डाल दिया, मेरा नाम क्यों नहीं आया, फ्लैक्स में मेरा फोटो क्यों नहीं आया, अखबार में मेरा नाम क्यों नहीं आया। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए बाहर आओ यार, 2025 है, कहाँ नाम के चक्कर में पड़े हो, आशिक बन जाओ। जब आशिक बन जाओगे मुस्तफ़ा के गुलाम बनोगे, जमाने के इमाम बन जाओगे। आशिक बनकर तो देखो, अरे थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था खातिम हुसैन रज़वी कौन है, कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है, कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। उन्हें खींच कर ले जाया जा रहा था तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, एक समझने वाली बात है, हासिदों के लिए यही तकलीफ बहुत बड़ी होती है कि जब आप खुश होते हैं तो वो हसद में जल रहा होता है क्या नहीं? और हसद ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। अब हालत ये है कि उन्हें घसीटा जा रहा था, वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो उनसे पूछा, कहा हमने बहुत सारे लोगों को जेल ले जाने के लिए पकड़ा है, घसीटा है, लोग रोने लगते हैं, क्या बात है आप रो नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं? अब जुमला सुनो, आशिक का जुमला क्या होता है। हम जान पहचान तलाश करते हैं, कोई जान पहचान वाला मिल जाए मसला हल हो जाए, मगर आशिक क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा बात सिर्फ इतनी है, तुम जिसके हुक्म पर घसीट रही हो वो तुम्हें इस वक्त नहीं देख रहा है, मगर मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है, मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। मेरे इमाम ने तर्जमानी की, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तब पर को खबर न हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। जब एक उम्मती फरियाद करता है ये मुमकिन नहीं गुंबदे खजरा से मेरे नबी देख न रहे हो। और हालत ये थी, आज आम लोगों के जनाजे बड़े नहीं होते हैं, जनाजे किसके बड़े होते हैं? अब दौर ऐसा आ गया है, या तो वाकई कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो, या कोई बहुत बड़े जनाब हजरत नेता साहब रहमतुल्लाह अलैह हों, या इस तरह की सूरत हाल हो। आम
आम लोगों के जनाजे बड़े नहीं होते हैं, और वो भी एक गरीब खानदान का बंदा जिसके घर की डिटेल भी मौजूद है, जिसके घर की छत पे छप्पर पड़ा हो, जिसकी दीवारें मिट्टी की हों, जिसके कपड़े सादा हों, जिससे पूछा जाए, इंटरव्यू लिया जाए, खाना कितने पैसे में खा ले, तो कहते हैं 5 रुपए में 2 रोटी मिल जाए, जरा सी प्याज मिल जाए। वो इतना बड़ा आशिक और वो इतना बड़ा लीडर और सिपह सालार कि जिसकी ललकार से अमेरिका भी थरथराने लगे, दुनिया की दूसरी कौमों को भी खौफ करने लगे, दुनिया कोशिश में लगे इसकी आवाज को दबा दो, कहीं ऐसा न हो दुनिया में इस्लामी इनकलाब आ जाए। हालत ये थी, जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकला था, लोग अमेरिका और लंदन से जनाजा पढ़ने के लिए हाजिर हो गए थे। करीब मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा उस मर्द कलंदर का था, व्हील चेयर पे बैठने वाले का। और हालत ये थी, जब जनाजा निकल के जाता था तो आशिक गुनगुना के कहते थे, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। जिन्होंने कब्र में उतारा वो भी मुस्कुरा के कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आशिक बनो, गुलाम बनो, गुलाम बनोगे अल्लाह जमाने का इमाम बना देगा। आज हम क्या है, फ्री में इज्जत चाहते हैं, फ्री में इज्जत मिल जाए, फ्री में नाम हो जाए हमारा, फ्री में हमें मकाम व मर्तबा मिल जाए। याद रखिएगा, कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, वो भी मुखलिस बन के। जो इंसान कुर्बानी देता है अल्लाह उसे बड़ा मकाम देता है। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ हाथ नहीं आएगा। इंसान ज़िंदगी में जितना बड़ा रिस्क लेता है कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि मेरा नाम आ जाएगा। अरे नाम आता है तो आ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुनिया जेल जाती है चोरी करके और सर झुका के। मोहम्मद अरबी के गुलाम सर उठा के जेल जाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, चोरी करके नहीं, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर पहरा दे के जेल जाने लगा हूँ। ये बेइज्जती की बात नहीं, ये फ़ख्र की बात है। और ऐसी तारीख़ में बहुत सारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हम मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम आज अपने दामन को पाक करें। हम क्या कर रहे हैं? हुजूर की मोहब्बत का दावा। मैं अपनी कौम के जवानों से हमेशा ये बात कहता हूँ, खाली दावा कभी कोई फ़ायदा नहीं देता है। फ़ायदा देता है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? खाली दावा कोई फ़ायदा नहीं देता है जब तक कि आप प्रैक्टिकल ना हो जाएं। और जिस दिन आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा हालात बदल जाएंगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम आपको मालूम है, ये जो आँखें हैं, ये तो अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है वो नेमत, लेकिन आँख बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर ताजुश शरिया ने पूरा कलाम लिखा है इस हवाले से। बहुत बड़ी नेमत है आँख। अब आप मुझे बताइए, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, किसकी ये ख्वाहिश है कि हुजूर में मुझे ख्वाब में मुझे मेरे आका की ज़ियारत हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह सब। लेकिन अब ज़रा इस बात पर भी गौर कीजिए, क्या हमारी आँखें इस काबिल हैं? क्या हमारी आँखें इस काबिल हैं? एक तरफ है चाहत और एक तरफ है हमारा अपना गिरेबान। क्या हमारी आंखें इस काबिल हैं? जिन आंखों से मेरी कौम के जवान रात के 4 बजे तक न जाने इंटरनेट पर कौन सा गंदा मवाद देखते हुए रात गुजारते हैं। फिर हमारी ख्वाहिश है हुजूर का दीदार हो जाए। नहीं, जब दिल पाक होता है, जब नज़र पाक होती है, तो आलम क्या होता है? एक आशिक जानता है कि मेरी आंखों में देखने की सलाहियत है या नहीं है। जब आशिक जानता है तो आशिक अपने घर पर रहकर नहीं, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर फरियाद कर देता है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। और जब दीदार न हो तो वो आशिक
है वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आहकल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब उस आशिक सादिक के सामने ख्वाब में नहीं जागते हुए बेदारी के आलम में जब जलवे यार आता है, जब जलवे यार देख लेता है, तो वो आम जबान में नहीं कसम खा के कहता है, कसम खा के कहता है। जब देख लिया तो कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। हमारी आंखें कहां हैं? गौर कीजिए, जिस दिन ये दिल रोशन हो जाए और जिस दिन आंखें गुनाह करना छोड़ दें, तब समझिए कि अब मुमकिन है तुम्हारे लिए कि ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत अपना जलवा दिखा दें। यहाँ हालत ये है, अपना दामन तंग है, वहाँ नवाजने में कमी नहीं है। उनकी शान तो ये है, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। जिस महबूब की शान ये, वहां नवाजने में कमी नहीं है। मैं इस जुमले पर तवज्जो क्यों दे रहा हूं आप जानते हैं, और इससे खुलकर आपको बताऊं। गुज़िश्ता साल मई के महीने का एक अखबार है, दैनिक भास्कर, जाके पढ़िएगा। उसके गालिबन फर्स्ट पेज पर एक न्यूज़ है बहुत बड़ी, तारीख मेरे जहन में नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा 30 दिन में किसी भी दिन का। हालत ये है, उसमें न्यूज़ ऐसी है, कभी कभी जिक्र करते हुए भी शर्म आती है, कि 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने इंटरनेट पर गंदा मवाद देखा रात के अंधेरे में। सर्वे के मुताबिक 3 करोड़ लोग, आप समझ रहे हैं? डरिए उस परवरदिगार से जो मालिक यौमिद्दीन है। आज हम जवानी के जोश में हजारों ऐसे गुनाह करते चले जाते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता। ज़बानों में तासीर तब पैदा होती है जब बंदा बाअमल होता है। दुआएं तब कबूल होती हैं जब बंदे का दिल पाक होता है। उसे बुजुर्गों की बारगाहों की ज़ियारत तब होती है जब उसकी आंखों में सही माना में नूर होता है उनको देखने के लिए। क्या बात है, नूरी मियाँ सिर्फ साल में एक बार नहीं बल्कि साल में 3, 4, 5 बार बगदाद शरीफ चले जाते हैं। साल में कई बार मदीने की हाजिरी हो जाती है। कुछ तो है बेखुदी बेसबब होती नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जिस दिन मदीने वाले मुस्तफ़ा से दिल का रिश्ता सही माना में जुड़ जाएगा, यकीन जान लेना वही कामयाबी का पहला दिन होगा। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। हमारी हालत कैसी हो गई, मैं चूँकि सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ, वरना मेरा फील्ड सियासी ही है, लेकिन हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। ये नौबत सिर्फ इसलिए आई कि हम कभी संजीदा ना हुए, हमने कभी अपनी जिम्मेदारी ना समझी। आज हमारे 17-18 साल के जवान कहाँ हैं? गुनाहों की दहलीज पर। वरना 17 साल की जवानी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कारनामा अंजाम दिया, तारीख के औराक पर मौजूद है। आज हमारे 20 साल 25 साल के जवान गुनाहों की दहलीज पर खड़े हुए हैं। रात के 3 बजे तक 4 बजे तक हमारे जवान चाय के होटल पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए, मौजू अगर किसी का चलता है तो वो मस्जिद के इमाम का। हालत ये है, चाय के होटल पर बात किसकी हो रही है? इमाम साहब की। कौम में कोई कितनी बड़ा गुनहगार हो, शराबी हो, जुआरी हो, सट्टा करने वाला हो, माँ बाप का नाफरमान हो, हराम कमाने वाला हो, किसी का जिक्र नहीं चलेगा। कौम मुस्लिम ने ये मिजाज बना लिया है, सबसे कमजोर अगर है तो वो मौलवी है जिसकी हिमायत में लड़ने कोई नहीं आएगा। जो कहना है कह दीजिए। यार खुदा के बंदो, ये चाय के होटल इसलिए बुराई और गीबत के अड्डे के तौर पर नहीं बनाए गए। अरे तुम्हें यहाँ बैठना
कहना यहाँ मत बैठो, ये बैठने की जगह नहीं है तुम्हारे लिए। हम तो ये चाहते हैं अल्लाह करे तुम पार्लियामेंट की कुर्सी पे जाके बैठो, ताकि जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए, जहां दहाड़ने वाला आज की तारीख में एक शेर है, हम तो ये चाहते हैं तुम भी जाके पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठो, और जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए तो जमाने की आंखों में आंखें डाल के कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज हमारी कौम क्या कर रही है? अफसोस सद अफसोस, सिर्फ नारों से कभी इंकलाब नहीं आता है। अगर वक्त में गुंजाइश होती तो आपको मुल्क की आज़ादी की तारीख बताता, सिर्फ नारों से। प्लानिंग नहीं है, सिर्फ नारे हैं। तहरीक नहीं है, सिर्फ नारे हैं। तंजीम नहीं है, सिर्फ नारे हैं। इत्तेहाद नहीं है, सिर्फ नारे हैं। हालात हमारी निगाहों के सामने, कोई किसी को बड़ा मानने के लिए हमारी कौम में आज राजी नहीं है। हमारी कौम के हर घर में एक नेता पैदा हो गया, कोई किसी को कायद और लीडर मानने के लिए राजी नहीं है। याद रखिएगा, जिस कौम का हाल ऐसा हो जाए, उस कौम का मुकद्दर सिवाय पैरों के नीचे रुंधने के अलावा कोई और चीज़ बाकी नहीं रहती, और वो हमारे सामने। याद रखिएगा, हर शख्स बड़ा नहीं बन सकता, बड़ा वही बनता है जिसको अल्लाह बड़ा बनाता है। ये क़यादत और लीडरशिप ये डिप्लोमा नहीं होता है। हालांकि हमने देखा 1-2 साल में बहुत सारे डिप्लोमे वाले भी मैदान में आए निकल के, मगर ये डिप्लोमे वाला मामला नहीं है, ये एक इनायत रब्बानी है। अल्लाह जिसके अंदर चाहता है क़यादत की सलाहियत पैदा कर देता है, कौम का दर्द पैदा कर देता है। तो कौम में जिसके अंदर ये सलाहियत है, मान लीजिए, इसलिए कि मान लेने ही में इज्जत है। और अगर नहीं मानेंगे तो कौन है आपके लिए आवाज़ उठाने वाला? कौन है आपके मसाइल को देखने वाला? हम तो मुल्क की सतह पर देख रहे हैं, जब हमारी बात आती है तो किसी की ज़बान से एक जुमला नहीं निकलता है, हमें तो पूरे मुल्क में बोलने वाला एक ही नज़र आता है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने। अब ज़रूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम के जवान सिर्फ नारा न लगाएं, बल्कि मुत्तहिद हों, मुनज़्ज़म हों, तहरीक बनाएं और आगे आएं उलमा की सरपरस्ती में, और दिलों से कदूरत और कीना मिटा दें। और याद रखिएगा, इस्लाम में किसी ज़माने में इस बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं रहा, ये छोटी ज़ात, ये बड़ी ज़ात, ये ऊंची ज़ात, ये नीची ज़ात, ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये गोरे हैं, ये काले हैं। इस्लाम में कभी इस बात का इम्तियाज़ न रहा। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। इस्लाम न कोई गोरा देखता है, न काला देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है। हमारे मुल्क में अगर आज बिरादरी बनाई गई है तो ये पेशे की बुनियाद पर है, बिजनेस की बुनियाद पर है, काम करने की बुनियाद पर है, वरना हम सब आदम की औलाद हैं, और सारी आदम की औलाद अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान कहता इन्नमल मोमिनून इख्वा, सारे कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई हैं। आज हमारे यहाँ फर्क इस बुनियाद पर है, हम इसके साथ बैठेंगे, हम उसके जनाजे में जाएंगे, हम उसके यहाँ बारात में जाएंगे, हम उसके यहाँ शादी में जाएंगे। अरे वो तो बहुत छोटी जात के लोग हैं, हम बड़ी जात के लोग हैं। ये गलत फहमी आपके जहन में किसने डाली? किसने गलत फहमी? ये जो दौर है ना, ये अंग्रेजों की तरह आज हमारे कौम के अंदर दीमक लग गई। अंग्रेजों का मिजाज और नारा क्या था? फूट डालो और राज करो, और यही हाल आज की तारीख में हो गया। मैं अपनी कौम के जवानों से हमेशा कहता हूँ, जवानों अपने जहन को साफ करो। मादर इल्मी अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत जो उसके बानी हैं, उन्होंने ऐलान किया था, फरमाया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है।
यही बात आज कौम मुस्लिम को समझ में नहीं आई आज तक। हमारे यहाँ है कोई मस्जिद ऐसी बताइए जिसमें इख्तिलाफ ना हो, कोई मोहल्ला ऐसा बताइए जिसमें इख्तिलाफ ना हो, कोई कमेटी ऐसी बताइए जिसमें इख्तिलाफ ना हो। हालत ये हो गई है, अगर कौम मुस्लिम में मस्जिदों में हमारे इमाम और उलमा अगर नामूस रिसालत पर बात करने लगे तो कमेटी आके जुमे के बाद कहती हजरत हिसाब कर लीजिए, आप जिस तरह की खुल के तकरीरें कर रहे हैं हमें आगे जवाब देना पड़ता है। मैं तो ऐसे लोगों से पूरे मुल्क में जहां जाता हूं हाथ जोड़ के कहता हूं, अरे तुम्हारे बस का नहीं है, बुज़दिलों के बस का ओहदा नहीं है, ये सदारत और क़यादत छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, वो संभालेगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है और ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तुम जब तक जिंदा रहोगे मस्जिद के सदर सेक्रेटरी तुम रहोगे। अरे बात इतनी है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है तो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, जो आके मस्जिद के इमाम से कहे हजरत नामूस रिसालत की बातों खुल के बोलिए, हुजूर की इज्जत की बातों खुल के बोलिए, कौम की बातों खुल के बोलिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि जान जाएगी, बात सिर्फ इतनी है जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हर जमाने में हुजूर के गुलामों का और हुजूर के आशिकों का यही अंदाज था। अल-जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक छोटा सा मैसेज दिया, फरमाया इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ सब बोलिए, मेरी बात समझ आ रही है आपको? परेशान तो नहीं हो रहे? इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। अल-जामिअतुल शफिया एक बेहतरीन इदारा, और एक अच्छी बात यह है हमारे भाई नूरी मियाँ साहब खाली नातखा नहीं है, इस साल अल-जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से फजीलत करके फारिग होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे मद्दाह रसूल हैं और इस चीज़ की आज के ज़माने में बड़ी ज़रूरत है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। अब आखिर में नतीजा आपके सामने पेश करूं, ज़रूरत किस बात की है। हमने इस ज़माने में जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, और जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हमने किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन किस चीज़ में? एक मोहल्ले में आज 11वीं शरीफ का कह लीजिए कि लग चुकी पहली तारीख, चांद रात अल्लाह सब आपको मुबारक फरमाए सबको। अब हालत यह है, 11वीं शरीफ का दौर आया, एक मोहल्ले की एक गली में 10 देगें लंगर की बनाई गई 11वीं के नाम पर, तो दूसरी गली वाले अब कहेंगे नहीं हमें 20 बनानी है, ऐसा है या नहीं? और तीसरी गली वाले कहा हमें 30 बनानी है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को शायद ये जुमले ना समझ आए, लेकिन याद रखिएगा एक जिंदा कौम का अंदाज हरगिज़ ये नहीं होता है। एक जिंदा कौम का अंदाज ये होता है कि वो सिर्फ लंगर पे जिंदगी नहीं गुजारती है, बल्कि वो कौम मेहनत उस चीज़ में करती है जिसकी बुनियाद पर कौमें मुअज़्ज़ज़ होती हैं। हमने क्या किया, 1.5 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया। किस बुनियाद पर? हिजाब की बुनियाद पर। और उससे कहा हिजाब लगाना है, तालीम हासिल करने नहीं दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन को कैसी तरबियत की। उसने कहा था एग्ज़ाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। स्कूल छोड़ना गवारा है लेकिन हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। उस वक्त कौम मुस्लिम का सर शर्म से झुका हुआ था। आप जानते हैं क्यों? हमारा सर इसलिए झुका हुआ था, हम वजाहतें तो देते रहे मगर बदल नहीं था हमारे पास कि कोई कॉलेज हमारे पास होता तो मुस्कान को लाके उस कॉलेज में बिठा देते पढ़ने के लिए। था कोई हमारे पास कॉलेज नहीं। उस जमाने में पूरे मुल्क ने ये नारा लगाया, 1 साल नहीं गुजरेगी हम हर शहर के अंदर अपनी बेटियों के लिए एक कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, बना कोई कॉलेज नहीं।
कमी किसी चीज में नहीं आई, न उर्स में कमी आई, न कव्वाली में कमी आई, न लंगर में कमी आई, न शादी में कमी आई, न बारातों में कमी आई, न ढोल बाजे डीजे में कमी आई, न हमारी किसी चीज में कमी आई। लेकिन एजुकेशन का जो निज़ाम उस जमाने में था वही आज भी है। हमने कभी सोचा इस हवाले से? रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग। दाग दहलवी ने बहुत ज़माने पहले कहा था, याद रखो, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग। औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, औलाद की बुनियाद पर 2-4 पुश्त नाम जिंदा रहता है, लेकिन इल्म की बुनियाद पर नाम हमेशा जिंदा रहता है। हुजूर ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। तुम इल्म हासिल कर लोगे, जिहालत के अंधेरे दूर हो जाएंगे। तुम जहां जाओगे वहां इल्म की रोशनी फैलती नजर आएगी। क्या हमने इस हवाले से गौर किया? आप देख लीजिए, हमारे यहाँ मैरिज हॉल है, हमारे यहाँ दूसरी चीज़ें हैं पूरी कौम की, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूरी कौम ने मिलकर क्या 5 रूम का 10 रूम का एक छोटा सा स्कूल भी बनाया कि जिसमें हमारी कौम की बेटियाँ पर्दे के साथ तालीम हासिल कर लें? नहीं। नुकसान क्या हुआ? अब नुकसान सुनिए। 2-3 साल के ज़माने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। कई लाख बेटियां हमारी अपना घर छोड़ के चली गई गैरों के पास। इस्लाम छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, कलमा छोड़ दिया, गैरों के साथ ज़िंदगी गुजारने शुरू की। चूँकि उन्हें रखना नहीं था, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई उसी का एक हिस्सा है ये कि मुसलमान की बेटी फंसाई जाए और उसको शादी का झांसा देकर बेइज्जत के थोड़े दिन के बाद मार के डाल। हमारी निगाहों के सामने है, आए दिन अखबार में न्यूज़ आती रहती है, फ़लाँ जगह लाश मिली है, फ़लाँ जगह एक बेटी की, फ़लाँ जगह ये है, फ़लाँ जगह रिकॉर्ड से मिलाई गई तो ये वो लड़की 6 महीने पहले चली गई थी। जिम्मेदार कौन है इसका? कौन जिम्मेदार है? हम और आप जिम्मेदार हैं। हमारे पास स्कूल क्यों नहीं है? कॉलेज क्यों नहीं है हमारे पास? हॉस्पिटल क्यों नहीं है हमारे पास? क्या मुसलमान गरीब है? नहीं। क्या मुसलमान परेशान है? नहीं। अरे जिस कौम का लेवल इतना हो, आप पूरे मुल्क में नजर दौड़ा लीजिए, जितने जलसे और जिस लेवल के जलसे हम गरीबों के होते हैं, पूरे मुल्क में दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो इस लेवल का एक प्रोग्राम करा सकती हो। ये हमारा लेवल है। ये अल्लाह ने हमें गौसे आजम के सदक़े में इतना नवाजा है। हमारे यहाँ पॉजिटिव सोच से ज़्यादा नेगेटिव सोच है कि कैसे होगा। काम करने का अंदाज ये नहीं है, कदम बढ़ा दीजिए और सोच ये रखिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। जिस दिन आप कदम बढ़ा देंगे, आप यकीन जानिए, कदम बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, कामयाबी देना ये परवरदिगार आलम का काम है। ये मत सोचिए कैसे होगा। आपको मालूम है, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी इस्लामी एतबार से तो हम पहली यूनिवर्सिटी कहते हैं हुजूर की बारगाह को, असहाब सुफ़ा का चबूतरा, जहां अबू बकर सिद्दीक ने तालीम हासिल की। लेकिन दुनियावी निज़ाम के एतबार से, बिल्डिंग के एतबार से, सिलेबस के एतबार से दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तुनिस फास की सरजमीन पर जामिया करवियीन के नाम से बनाने वाली 18-20 साल की एक नौजवान गैर शादीशुदा लड़की है, जिसने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई। जाके पढ़ लीजिए, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तुनिस की सरजमीन पर, फास के इलाके में। एक जवान लड़की ने, उसके जहन में ख्याल आया कि ये जो दौलत आज मेरे पास है, ये मेरे दादा के पास थी। पूरी जिंदगी सीने से लगाए रखे रहे, कुछ खर्च न किया। उनके मरने के बाद ये दौलत मेरे वालिद के पास आई, वो भी संभाल के रखे रहे, कौम पर खर्च न की। और उनके इंतकाल के बाद ये दौलत मेरे पास है, और पता नहीं कब मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक दे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, बल्कि खबर नहीं। हम रोजाना जलसों में सफर करते हैं, 500 किलोमीटर का सफर होता है। अल्लाह झूठ ना बुलाए, मिंबर रसूल पे कहता हूँ, 500 किलोमीटर के सफर में कोई दिन तो ऐसा भी होता है 3-3, 4-4 जगह रोड पे लाशें पड़ी हुई मिल जाती है, जिस्म बिखरे पड़े हैं, हाथ अलग है, पैर अलग है, धड़
अलग है, सर अलग है, खानदान वाले रो रहे हैं, माँ लिलक रही है, बेटी बिलक रही है। हालत यह है कीमा बन गया है पूरे जिस्म का, चादर तैयार है कीमे के टुकड़े उठाने के लिए, लोग परेशान हैं, गुस्ल कैसे दें, कफन कैसे दें। खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है। खबरदार खबरदार, न दौलत पे इतराना, न माल पे इतराना, न शोहरत पे इतराना, न इज्जत पे इतराना, न खानदान पे इतराना। खुदा जब चाहे जिंदगी अता फरमा दे और जब चाहे खुदा जिंदगी वापस ले ले। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, याद रखो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, एटीट्यूड नहीं, आजिज़ी इख्तियार कर लीजिए। मेरे रसूल का फरमान है मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। उस लड़की ने ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद कहा मेरे दिल में ये ख्याल आया मेरे भी मरने के बाद ये दौलत पड़ी रह जाएगी, ऐसा काम करूं जिसके ज़रिए कब्र में मेरी रूह को सवाब पहुंचता रहे। मैंने सारी दौलत उठा के इदारे में लगा दी, इसलिए कि इल्म से हमेशा नाम जिंदा रहता है, औलाद से तो 2-4 पुश्तों तक। आज आप देख लीजिए किस ज़माने की बात है और इलाहाबाद की सरजमीन पर उस बेटी का इज्जत के साथ रसूलुल्लाह के मिंबर पर जिक्र किया जा रहा है। मकबूलियत इसी को तो कहते हैं, इज्जत इसी को तो कहते हैं, शान इसी को तो कहते हैं कि बात 1000 साल पुरानी हो मगर रसूलुल्लाह की महफिल में उस नौजवान बेटी का जिक्र किया जाए। इससे बड़ी सादत की बात और क्या हो सकती है? क्या इस मिंबर पर किसी नेता का नाम लिया जा सकता है या किसी बहुत बड़े पार्लियामेंट में बैठने वाले का नाम लिया जा सकता है? क्या उसकी तारीफ की जा सकती है? नहीं, तारीफ उसी की जाती है जो कौम के लिए कुछ करके जाता है, मिल्लत के लिए कुछ करके जाता है। अपने सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं तो आज जाने के बाद में बैठ कर ये मंसूबा जवानों बना लो, हम खाली नारे के साथ जिंदा नहीं रहेंगे, नारा भी लगाएंगे और उस नारे के मतलब को समझ के प्रैक्टिकल हम वो काम करेंगे जो मेरे आका को पसंद है और परवरदिगार आलम को पसंद है। आज ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी बात, आज हालत क्या है? जवान कहाँ खड़े हुए हैं? किसी ने हमसे कहा था और कई लोगों ने, मैं जिक्र कर रहा था बीच में कि कुछ लोगों को लब्बैक के नारे से भी बड़ी तकलीफ है। कहते हैं ये नारा क्यों लगाते हैं और ये नारा क्यों लगवाते हैं। हमने कहा ठीक है, ये अपनी अपनी किस्मत है, आपकी किस्मत में नहीं है, ना लगवाइए, हमारी किस्मतें हैं, हम खोल के लगाते हैं। और हमसे पूछा जा रहा कब तक लगाएंगे, कब तक ये नारा कब तक लगाएंगे? हमने जवाब दिया इमाम अहमद रज़ा की ज़बान में, और इमाम अहमद रज़ा जो जवाब देते हैं उसके बाद सामने से कोई जवाब आता ही नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ऐसा जवाब देते हैं, लाजवाब कर देते हैं। हमसे कहा गया कब तक नारा लगाएंगे, हमने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये नारा तो लगेगा और इस नारे ने इनकलाब पैदा किया है। मुझे बताओ क्या इनकलाब आया या नहीं आया इस नारे से? आज हमारी कौम के जवान बाज़ाब्ता इस नारे पर मुत्तहिद हैं। नारा लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदीने के जलवे और मदीना के फैज़ान जारी है। और हमने तो इस नारे का इतना मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया है। सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हैं तो आपने राजस्थान का हमारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस देखा होगा। हम तो इस नारे को इतने मुनज़्ज़म अंदाज में लगाते हैं, जो जल रहे हैं उन्हें और जलाइए, जो जल रहे हैं उन्हें और जलाइए, जो कुड़ रहे हैं उन्हें और जलाइए। और याद रखिएगा हमें तुम्हारी सनत की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इमाम अहमद रज़ा की सनत काफ़ी है, मुफ्ती आज़म के जलवे काफ़ी है, ताजुश शरिया का फैज़ान हमारे लिए काफ़ी है। हम ये नहीं देखते हैं तुम राज़ी हो या नाराज़ हो, तुम्हारे राज़ी होने को या नाराज़गी को जूते की ठोकर पे रखते हैं। तुम्हारी हैसियत इतनी ज़्यादा नहीं हुई है तुम कहोगे तुम्हारे चाहने से ज़माने का निज़ाम चलेगा।
मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये है, ये जहां बैठ जाते हैं हुकूमतें वहीं से चलती है, निजाम वहीं से चलते हैं। देखा नहीं फारूक आजम मदीने में जिस गली में बैठ जाते थे हुकूमत वहीं से चलती थी। मोहम्मद अरबी के गुलाम हर जमाने में ऐसे रहे। एक आखिरी बात कहूँ आपसे, हुजूर के गुलाम है, दिल में बसा के जाइए जवान कैसे होते हैं। बस आखिरी बात कह रहा हूँ आपसे, जवान कैसे होते हैं। आप गुलाम हैं, अगर एहसास न हो इस बात का, एहसास न हो इस बात का, आप आज गुनाह नहीं छोड़ पा रहे। मुझे मालूम है आज आप में से बहुत सारे लोग नज़र दौड़ा रहे हैं आप अपने साल भर के गुनाह पर, और अच्छी बात भी है, इसलिए कि मदीने का फैज़ान तभी मिलेगा जब नज़र साफ़ होगी और दिल साफ़ होगा। जिस दिन नज़र साफ़ होगी, दिल साफ़ होगा, और उस दिन रात के अंधेरे में खड़े हो के मदीने की तरफ तवज्जो लगा के कहोगे, बुला लो अब मुझे ए शाहे बहरो पर मदीने में, मैं अब रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में, न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस ये सआदत दे, तेरे कदमों में दम निकले मैं मर जाऊँ मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं वहाँ आका मेरे दिल भर मदीने में। जिस दिन ये कैफियत आपकी पैदा हो जाएगी, मेरा ईमान है मदीने से इंशाअल्लाह बुलावा आ जाएगा। नजर साफ करें, दिल साफ करें। आपको मालूम है जब तक हमारा दिल और नजर साफ नहीं होगी हालात नहीं बदलेंगे। मदीना शरीफ की मुबारक सरजमीन पर देख लीजिए सहाबा का अंदाज क्या था। मैं बिल्कुल शुरू में ये जुमला कह रहा था कि शराब की जब तक हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी शराब पी जाती थी। जिस दिन अल्लाह ने शराब के हराम होने का हुक्म नाजिल फरमाया, हुजूर ने एक गुलाम को बुलाया, कहा जाओ मदीने की गलियों में जाके ऐलान कर दो कि आज से शराब हराम है। हालत क्या थी, शराब के मटके भरे रखे थे लोगों के घरों में, गिलासों में शराब, उनके मुंह में शराब, और जैसे ही आवाज दी गई, निदा दी गई, शराब हराम करार दे दी गई। उलमा ने लिखा है किसी के मुंह में शराब थी तो उसने हल्क के नीचे उतारी नहीं, कुल्ली कर दी। का रसूलुल्लाह का फरमान अब आ गया है, बर्तन तोड़ दिए, जमीन पर मटके फेंक दिए। लोगों का बयान है ऐसा लगता था कि बाढ़ आ गई हो मदीने की गलियों में शराब की। उन्होंने ये बता दिया मोहब्बत का मतलब खाली जबान से कहना नहीं, यार की मोहब्बत में जान देने की भी नौबत आ जाए तो एक लम्हे के लिए इंतजार नहीं होना चाहिए। ये अंदाज है। मैं देखता हूँ एक हदीस ऐसी भी है, हम हजार बार कोशिश करके कहते हैं क्या करें, गुनाह छूटता ही नहीं है। आपको मालूम है गुलाम कैसे होते हैं, मोमिन कैसा होता है, एक दीवाना कैसा होता है। एक लाइन की हदीस है, हुजूर की बारगाह में जानिसार बैठे हुए, हुजूर की नज़र पड़ी, एक शख्स ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, जायज़ नहीं है, सिवाय एक अंगूठी के चांदी की 4.5 माशे से कम की एक नग वाली। मेरे आका की नज़र पड़ गई, हुजूर ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, निकाल कर फेंक दी। महफिल ख़त्म हुई, वो भी गए, आका भी तशरीफ़ ले गए, सहाबा भी जाने लगे, वो जानिसार भी जाने लगे। जब जाने लगे तो सहाबा ने कहा इस अंगूठी को उठा लो, तुम्हारे काम नहीं आएगी, ले जाओ, सोना है, तुम्हारे घर वालों के काम आ जाएगा। देखो आशिक कैसे होते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज़ मेरे आका को पसंद नहीं, जुमले पे गौर कीजिएगा, जो चीज़ मेरे रसूल को पसंद नहीं, जो चीज़ मेरे आका को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है, उसकी तरफ देखना भी मेरे ईमान को गवारा नहीं है। जो चीज़ मेरे आका को पसंद नहीं है, इस जुमले को ज़रा अपने दिमाग में बिठाइए और दिल पर नक्श कर लीजिए। सहाबी ने क्या कहा था, जो चीज़ हुजूर को पसंद नहीं वो करना तो बड़ी बात है, उस काम की तरफ जाना भी मेरी मोहब्बत और ईमान को गवारा नहीं है। अगर ये दर्जा है मोहब्बत का तो समझ लीजिए कि आपका ईमान सलामत है। और अगर जानते हुए आप गुनाह कर रहे हैं और एहसास गुनाह भी मौजूद है कि जो आप कर रहे हैं ये गलत है, तो फिर सिवाय शर्मिंदगी के हमारे और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं जो आखिरी बात जिक्र कर रहा था सुनिए बस 2-3 मिनट में।
फारस एक इलाका है, रूम एक इलाका है, आप जानते हैं रूम की सरजमीन पर 3 भाई हैं। मैं हमेशा इस वाक़े को जवानों को सुनाता हूँ ताकि उन्हें ये एहसास रहे कि हम मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी कैसी होती है। 3 जवान हैं, बड़े नेक परहेजगार। ईसाइयों ने पकड़ लिया और लेकर गए ईसाई बादशाह की बारगाह में। जरा सुनिएगा तवज्जो से, बहुत संजीदगी के साथ। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। लेकर गए ईसाई बादशाह की बारगाह में और उसने कहा, इस्लाम छोड़ दो, ईसाई बन जाओ। अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। तो उन जवानों ने मुस्कुरा के कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। हालत ये हुई कि अगर तुम बहुत जिद और बहस चलती रही, जब छोड़ने के लिए तैयार न हुए तो उसने ऐलान किया, अगर नहीं छोड़ोगे तो जैतून का तेल मंगाकर कढ़ाई रखी जाएगी, जैतून का तेल गर्म किया जाएगा और बारी बारी से तुम्हें जैतून के तेल में डाला जाएगा। कढ़ाई मंगा ली गई, जैतून का तेल आ गया, भरे मजमे में भीड़ के सामने आग जला दी गई। जैतून का तेल जब गर्म हुआ, बड़े भाई को डाल दिया गया। इमाम अहले सुन्नत ने इस वाकई को लिखा है, बड़े भाई को डाल दिया गया, बड़ा भाई जल के खाक हो गया, लेकिन 2 भाइयों ने जबान से उफ तक न की। वो खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्यों? वो जानते थे जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वो मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे भाई की बारी आई, अल्लाह अकबर, जान दे दी। जब तीसरे की बारी आई तो एक वजीर ने कहा, हुजूर ये तो बिल्कुल 18-20 साल का नौजवान है, अभी दीन के मामले में ये इतना पुख्ता नहीं है, मेरे हवाले कर दीजिए, घर ले जाके चंद दिन मेहनत करूंगा, इसका ईमान इधर से उधर हो जाएगा, ईसाई बना लूंगा, मेरे हवाले कर दें। ले गया, ले जाके एक हुजरे में बंद कर दिया। उसे बड़ा नाज था अपनी बेटी के हुस्न और जमाल पर। बेटी से आके कहा, मेरी बेटी, आज रात के अंधेरे में इसका ईमान खराब करना है। हर जमाने में ये कोशिश की गई है मेरी कौम के जवानों के साथ। जब जब हमें कमजोर करने की प्लानिंग की गई तो हमारे सामने शराब और शबाब पेश कर दिया गया। इलेक्शन के जमाने में क्या होता है, यही शराब और शबाब जो कितने लोगों के हाथ डगमगा जाते हैं, कितने लोगों के कदम डगमगा जाते हैं, यही शराब और शबाब। लोग सोचते हैं थोड़ी देर के शराब और शबाब की बुनियाद पर, नहीं मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख रही है। उन्होंने हर जमाने में शराब और शबाब को ठोकर मारी है और जमाने से कहा है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। किसी भी दौर में उन्होंने शराब और शबाब पर नजर नहीं डाली है। बेटी को भेज दिया, रात के अंधेरे में गई। जरा वो जवान सुने जो रात के 4 बजे तक फोन पर लगे हुए हैं और जब नारा लगाने की नौबत आ, क्या हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीज, हाथ जोड़ के कहता हूं, हुजूर से तो वफादारी करो, कम से कम हुजूर से जो वादा कर रहे हो वो तो पूरा करो। हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो तो सही। मेरे आका ने क्या फरमाया, एक आवाज और एक नजर किसी गैर महरम पर धोखे में पड़ जाए माफ है, लेकिन अगर जानबूझकर दोबारा नजर पड़ी तो हराम है, गुनाह होगा। मेरे नबी मस्जिद से निकल कर आ रहे हैं, हुजरे से बाहर आवाज आ गई कुरान की तिलावत की, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की। मेरे नबी ने दीवार पर हाथ फेरा, देखा कोई सुराख तो नहीं है मेरी बीवी की, आवाज बाहर कैसे आ रही है? कौन है? हजरत आयशा, हमारी माँ, हमारी माँ है। बेकार से बेकार इंसान दुनिया का क्या अपनी माँ के बारे में कोई गलत बात सोच सकता है? नहीं। मगर रसूलुल्लाह ने दीवार को देखा, सुराख नजर नहीं आया। हुजूर ने मिट्टी उठाई, गीली करके दीवार पर हाथ फेरा कि कहीं सुराख हो तो बंद हो जाए। मेरी बीवी आयशा की आवाज दरवाजे के बाहर ना आए और अंदर गई। जब मेरे आका तो फरमाया, आयशा अपनी आवाज हल्की कर ले, इसलिए कि जिस तरह तेरे चेहरे का पर्दा है वैसे ही तेरी आवाज का पर्दा है। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम
इस्लाम है, ये मेरे रसूल की शरीयत है, ये मेरे रसूल का प्रैक्टिकल मजहब है, ये मेरे रसूल का तुर्रे इम्तियाज है, जिन्होंने क्या पैगाम उम्मत को दिया है। आज देख लीजिए, हम कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहाँ हैं गैर महरम से रात के 4 बजे तक। हमारे यहाँ आज शादियां देख लीजिए कैसी होने लगी, टीवी सीरियल और ड्रामे की बुनियाद पर। क्या है ये सगाई और मंगनी के नाम पर जो हमारे यहाँ अय्याशियां हो रही हैं। पूछिए इन मेंबर पे बैठने वाले उलमा से, मसलक आला हजरत का नारा बाद में लगाइए, पहले समझने की कोशिश कीजिए मसलक आला हजरत क्या है। मसलक आला हजरत समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, इस मंगनी का, इस सगाई का कहीं से कहीं तक कोई वजूद नहीं है। इस सगाई के नाम पर आज कितने गलत काम होने लगे। सगाई के बाद लड़का और लड़की ये समझते हैं अब हमें बात करने की परमिशन मिल गई है, वो ये समझते हैं हम शौहर बीवी हो गए। याद रखिए, जब तक निकाह ना हो जाए दोनों का आपस में बात करना जायज नहीं है, मिलना जायज नहीं है, एक दूसरे की आवाज सुनना जायज नहीं है। आज तक जब तक ये सगाई हो रही है, ये जो सगाई अंगूठी पहनाने वाली है ये तो जायज ही नहीं है। गैर महरम लड़की का हाथ पकड़ के अंगूठी पहनाना ये तो जायज ही नहीं है। सगाई किस अंदाज में होती थी, दोनों फैमिलियां बैठकर बात कर लेती थी कि अब रिश्ता तय हो गया है, न तुम रिश्ता लोगे न हम रिश्ता लेंगे। सगाई का ये अंदाज हमारे बुजुर्गों से रहा। आज जो सगाई का बुनियाद अंदाज जो है हमारे घरों में है, ये टीवी और सीरियल ड्रामों की बुनियाद पर बेहयाई फैलती चली जा रही है। याद रखिएगा, आज हमारे दरमियान कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं हो रहा है, जो कि जब माएँ हया वाली होती थी तब बेटा सलाहुद्दीन पैदा होता था, जब माएँ किरदार वाली होती थी तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था, जब माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तो बेटा उस्मान गाजी होता था, जब माएँ बावजू कुरान पढ़ने वाली और बावजू दूध पिलाने वाली होती थी तो बेटा शेर मैसूर टीपू सुल्तान पैदा होता था। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह अकबर। हालत ये हुई कि अपने जवान बेटी को भेज दिया, कहा जा उसका ईमान खराब करना। वो गई, पूरी रात इंतजार में रही, लेकिन गौर कीजिएगा जवान कैसे थे जवान। आज हमारी वजह से इस्लाम जिंदा नहीं है, हमने तो इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानी उन्होंने दी है जिनके दम से आज इस्लाम जिंदा है। हम तो बस बहारें इस्लाम की देख रहे हैं, कुर्बानी देके इस्लाम को जिंदगी देने वाले वो लोग थे। पूरी रात पेशानी सजदे में रखी, रात गुजर गई, फजर का वक्त आ गया, मगर सजदे से सर पूरी रात उठाया नहीं। दिन के उजाले में वो लड़की बाहर गई, बाप बड़ा खुश था कि ईमान खराब कर दिया होगा। कहा बेटी काम हो गया, ईमान खराब कर दिया। कहा नहीं अब्बा, शायद उसकी कोई खास इबादत की रात थी इसलिए पूरी रात वो तो सजदे में रहा, उसने एक नजर भी मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। आज हमारे जवान कहते हैं अरे हजरत कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्त ये ताल्लुकात, आज का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? बचने वाला हर अंदाज में बच सकता है, और जिसको बचना ना हो वो अपने घर में बैठकर भी नहीं बच सकता। 7 तालों में बंद कर दो, नहीं बच सकता जिसे बचना ना हो, और जिसे बचना हो वहां पूरी रात शराब और शबाब कदमों में पड़ा है मगर नजर उठा के देखने के लिए राजी नहीं है। दूसरी रात गई, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 10 दिन 20 दिन 25 30 दिन नहीं 40 रातें गुजर गई, जाती है पूरी रात रहती है, वापस आती है, कोशिश करती है, मगर जवान का हाल ये है 40 रातें गुजर गई है, नजर उठा के देखने के लिए राजी नहीं है। जब 40 रातें गुजर गई है तब उस लड़की ने कहा था ऐसा कौन सा हुस्न तेरी निगाहों में है जो आज तक तूने मुझे एक नजर देखा नहीं है। तब उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा मौजूद हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं हो सकता है। गौर तो करो, अब उस लड़की का जुमला दिल पर नोट करके ले जाइए। एक होती है प्रैक्टिकल दावत और एक होता है किरदार, साइलेंट किरदार, प्रैक्टिकल अमल। उस लड़की ने कहा मेरी कोशिश तो 40 दिन से जारी थी तुझे इस्लाम से दूर करके ईसाई बनाने के लिए, मगर तेरे किरदार ने
तेरे किरदार ने मेरे दिल में उल्टा इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी है। अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान करते हैं। कौन थे ये? मेरी कौम के जवान थे। ये वो जवान थे जिधर निकल जाते थे, इनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे हम गुनाहों की दहलीज पर खड़े हुए हैं, तब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे। मैं इस बात का मुनकिर नहीं, नारा नहीं लगाइए, लब्बैक का नारा दिल खोल कर लगाइए, हुजूर की अजमत और आमद के नारे दिल खोल कर लगाइए, लेकिन नारे के साथ साथ प्रैक्टिकल हो जाइए। हुजूर ने जो कहा है वो कर लीजिए। जो लोग आज के ज़माने में कह रहे हैं हुजूर की इज्जत की बात आएगी हम गर्दन कटा देंगे, यकीन जानिए मैं इस जुमले का जो हमारी कौम के जवानों से निकलता है ना ज़बान से, ये जुमला हम हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। लोग जज्बाती तौर पे मान लेते होंगे, मैं इस जुमले को कभी नहीं मानता हूँ। मैं इस जुमले को झूठ समझता हूँ। झूठ इसलिए समझता हूँ जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह की रज़ा के लिए, आँखों की ठंडक के लिए सजदे में सर झुका न सकें, वो सजदे में सर कटा कैसे सकते हैं? जो रसूलुल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के घर में मस्जिद में सजदे में सर झुका न सकें वो कटा कैसे सकते हैं? इसलिए जिस दिन झुका लेंगे आप, दुनिया को यकीन हो जाएगा अब अगर कटाने की नौबत आई तो ताखीर न करेंगे। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जिस रसूल की शान ये है, कायनात में ये जो रोशनी है उन्हीं के दम कदम से है। डॉक्टर इकबाल ने उनकी शान बयान करते हुए कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम जरा से अपने कान मजबूत कर लें। क्या करें? तकरीर ख़त्म हो गई मेरी। क्या करें? कान मजबूत कर लें। हमारे यहाँ आज क्या हो रहा है मालूम है? सारे फसाद की जड़ सिर्फ हमारे कानों का कमज़ोर होना है। हमसे किसी ने आके कहा फलां साहब आपके बारे में ये कह रहे थे, तो बजाय इसके कि हम तहकीक करते, हमने यहीं से उनकी शान में गुस्ताखियाँ शुरू कर दी, गीबत, बुराई, गाली देना। नहीं मेरे अजीज़ों, कान मजबूत कीजिए और याद रखिएगा काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। ये जुमला याद हुआ आपको? नहीं याद हुआ तो दोबारा याद कीजिए, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। आज के ज़माने में काम करने वाले हैं कम और कान भरने वाले हैं ज़्यादा। आप एक छोटा सा जलसा करा लीजिए, आपने कराया, आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा, समझे? जब छोटा सा दीन का काम किया जाता है ना, तो आप यकीन जानिए काम करने वाले कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं ना, वो कहते हैं मैंने तो कान पकड़ के उठक बैठक लगा ली, अब अगली बार से तो मेरे को ये नहीं करना है। इतना परेशान हो जाते हैं लोगों के रवैये से, मुझसे नहीं पूछा, मेरी राय नहीं ली, मुझसे मशवरा नहीं लिया। याद रखिएगा, या तो काम करने का इरादा ही मत कीजिए, और अगर काम करना चाहते हैं तो जिस्म की चमड़ी मजबूत कर लीजिए। याद रखिएगा, काम जब आप करेंगे तो शुरुआत में बड़ी मुश्किलें आती हैं। हमारे आपके ज़माने में कोई मुश्किलें नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों में बोला जाता है रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। हुजूर और सहाबा के ज़माने में हकीकत में कांटे बिछाए जाते थे। हमारे यहाँ तो सिर्फ रस्मी तौर पे कहा जाता है। दिल मजबूत कर लीजिए काम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अभी भाई ने 2 बार, नूरुल हुदा भाई ने भी कहा कि यहाँ दावत इस्लामी के हवाले से माशाअल्लाह बहुत सारे मुबल्लिगीन हैं, दीन और सुन्नियत मसलक आला हज़रत का बड़े मुखलिस तरीक़े से काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और वक्त की ज़रूरत भी है।
वक्त की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ काम हो, हम काम करें मुखलिस बनकर, मुत्तहिद बनकर, इख्तलाफात को ख़त्म करने के बाद। और मसलक आला हज़रत भी यही है कि हम इख्तलाफात से बचते हुए काम करने का मिजाज बनाएं। और वक्त का तकाजा भी यही है कि अब हम अपने काम करने की स्पीड को बढ़ा दें ज़रा, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम मुबल्लिगीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मसलक आला हज़रत के फ़रोग़ के लिए दिनों रात कोशिश और मेहनत करते हैं, और दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। इस पूरे जलसे को सजाने वाली कमेटी को अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हो अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।